बीरनगर एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, शांत। यहां लोग सुख चैन से रहते थे। खेती बाड़ी ही उनका जीवन थी। त्योहारों पर नाच गाना होता था। बच्चे खुले मैदान में खेलते थे। हवा में ताजगी थी। जीवन सरल था। सब कुछ शांत था, सरल था। तब ठीक गांव में एक दिन हलचल मच गई। रघुनाथ अपने परिवार के साथ वापस आ गए थे। वे 10 साल पहले अमेरिका गए थे। सब उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। रघुनाथ ने बहुत तरक्की की थी। उनकी पत्नी शोभा भी खुश थी। उनका बेटा रोहन अब 7 साल का हो गया था। कहो, परिवार खुश था। हम अपने पुराने घर में आकर बस गए। सब कुछ अच्छा लग रहा था। एक दिन रोहन अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। वह रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन हो रही थी। शोभा घबरा गई। उसने तुरंत रघुनाथ को बताया। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, दवा दी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। रोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। रघुनाथ ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तरह तरह के टेस्ट कराए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रोहन को क्या हुआ है। दवाइयां बेअसर थीं। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। रोहन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखें धंस गई थीं। वह अब मुश्किल से बोल पाता था। उसके माता पिता चिंता में डूबे थे। मेरा बच्चा, उसका क्या होगा? रघुनाथ और शोभा की चिंता बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग अब कहने लगे कि यह कोई मामूली बीमारी नहीं है, यह किसी बुरी नजर का असर है। उन्होंने रघुनाथ को गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक ओझा के पास जाने की सलाह दी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। लेकिन रोहन की हालत देखकर शायद हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। रघुनाथ और शोभा पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रोहन की हालत देखकर वे मजबूर हो गए। उन्होंने सोचा, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। उनकी आंखें तेज थीं, जैसे वे सब कुछ जानते हों। वे बहुत बूढ़े थे। ओझा एक छोटे से आश्रम में रहते थे। अगले दिन सुबह सुबह रघुनाथ और शोभा रोहन को लेकर ओझा के पास पहुंचे। इस बच्चे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। ओझा ने रोहन को ध्यान से देखा और फिर यह बात कही। तो अब हमें क्या करना होगा? रघुनाथ और शोभा ने चिंता भरी निगाहों से ओझा की ओर देखा। ओझा ने रघुनाथ और शोभा से पूजा की तैयारी करने को कहा। उन्होंने अजीबोगरीब चीजें मंगवाई, नींबू, मिर्च, काला धागा, कच्चा मांस। रात को उन्होंने आग जलाई। ढोल बजने लगे। ओझा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हाँ, मम्मी पापा मुझे बचाओ। रोहन दर्द से करा हो गया। वह चिल्लाने लगा। उसका शरीर अकड़ गया। कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। सब डर गए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमने सही किया या नहीं? ये सब कैसे होगा? सबकी धड़कनें तेज हो गईं और वे इस अनजानी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो गए।